हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। भागलपुर में गुरुवार की रात को हुए धमाके के बाद बिहार के पुलिस महकमे में हड़कंप मची हुई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 14 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। लेकिन अब बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने खुद इस मामले में जानकारी दी है, बताया कि क्या कुछ वहां से बरामद हुआ है और पूरी घटना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। क्या कुछ बताया है, जरा आप वो सुनिए। घटना भागलपुर में जो ततारपुर थाना अंतर्गत कजवाली चक मोहल्ले में कल रात 11:30 बजे के आसपास की घटना है। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे ये रिपोर्ट तैयार करने में और सूचना इकट्ठी करने में, और साथ साथ जो लोग मलबे में दब गए थे उनको पहली प्रायोरिटी थी कि उनको बाहर निकाल के उनका इलाज के लिए भेजा जाना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी बातचीत करने में विलम्ब हुआ। लेकिन अब हम जो हैं आपको पूरा विस्तार से घटना के बारे में बता देंगे। उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उनके भी उत्तर जो है वो देंगे। तो घटना इस तरह की है कि कल रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला कजवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर ज़िला में। तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूं। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है और ये कहां से जो है वो शुरू हुआ और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ और कहां कहां पर जो है वो हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, उस सब बातें मैं आपसे करूंगा। तो जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ था वो ये जो लीलावती देवी जिस पोर्शन में रहती हैं, इनके जो है घर के 5 लोग वो जो है वो मृत्यु हो गई 5 की। उसमें लीलावती देवी हैं, उनके जो है वो पिंको देवी हैं, आरती कुमारी है, रंशु कुमार है, आयंश कुमार है। ये 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो बगलगीर है महेंद्र मंडल, उनके घर में जो लोग निवास करते हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल वह जख्मी हुआ और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं।
उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है और करीब आधा पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। और ज़ख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं। ये लेटेस्ट पोजीशन है जो 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का, हाँ 14 लोग मृत हैं और जो हैं वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं और ये जो घर है जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे, दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो हैं, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटनास्थल है, उस घटनास्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, जो पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। ये हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया,
तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है, और इस पर और भी जांच होगी। लेकिन तत्काल जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, करतारपुर थाना के इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम द्रष्टव्य उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है जो और हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, हमारी वहाँ पे जो जांच कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, अगर इनपुट रहता कोई इस तरह का तब तो वो जाके उनको चेक करना ही पड़ता। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इनपुट हो या ना हो, ये पुलिस का, लोकल पुलिस का रूटीन काम है। क्योंकि मैंने जो पुलिस मैनुअल का प्रावधान का उल्लेख केवल इसलिए किया है कि इस तरह की गतिविधि को देखने का, उस पर जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो लोकल पुलिस का है। सर, ये इतनी बड़ी संख्या में इतनी ज्यादा संख्या में सर बारूद था, तभी इतने सारे घर भी वहाँ पे डैमेज हुए, विस्फोट हुआ। तो सर ये क्या इनपुट का भी फेल्योर है? नहीं, एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपका जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसको दो भाग में उसका उत्तर देना पसंद करूँगा। देखिए, इनपुट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से काम करती हैं, और वो अपनी सूचना एकत्रित करके 10 तरह की इंफॉर्मेशन को उसको फिर वो डेवलप करती हैं, और डेवलप करने के बाद उसको ऑलमोस्ट जब वो वेरीफिएबल या एक्शनेबल जो है वो लेवल तक पहुंच जाती है तो वो शेयर किया जाता है, उसको हम इनपुट वर्ड बोलते हैं। यहाँ मैं दूसरा पक्ष आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वो इनपुट हो या ना हो, लेकिन जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन का जो उसकी जवाबदेही है या उसके जो दायित्व हैं, उन दायित्वों में इस तरह की गतिविधियों को लगातार चेक करके और लगातार कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वह ऑलरेडी हमारे जो पुलिस मैनुअल में उसमें भी है, और जो उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उन ड्यूटीज़ के अंदर भी इस तरह की सारी इलीगल तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको समय समय पे जांच करके और उन पे लगातार कार्रवाई करना वो उनके दायित्व में सम्मिलित है। ये मैं कह रहा हूँ। ये कुछ क्लियर है क्या, जब इनके पास लाइसेंस नहीं था तो इतनी मात्रा में बारूद कहाँ से इनके पास पहुँच रहा है? अभी क्योंकि इसके जो बहुत तकनीकी पहलू हैं और इसके जो बहुत फाइन तरह की जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है, मैं आपको इसका उत्तर जो है कुछ समय बाद शेयर करूँ। संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीटरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर है संजय सिंह जी, उनके द्वारा जो है वह दे दिया गया है। तो मुझे अभी इतना ही आपसे कहना है। आपके जो भी सवाल हैं और या जो भी कुछ पूछना चाहें, मैं उसके लिए मैं उसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप बारी बारी से अपनी बात कहें, हम उसका उत्तर देंगे। मोहम्मद आजाद के घर। तो आपने सुना कि बिहार के डीजीपी ने क्या कुछ जानकारी दी कि किस तरीके से वहां पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बाद जांच के बाद अब तक क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई है, और जो भी अन्य अपडेट्स आएगी इस मामले में वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।